अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा व मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफ़िर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। हम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात मालिकुल अल्लाम के लिए और अनगिनत तलातदा दुरूद व सलाम आका अलैहिस्सलातु व सलाम की ज़ाते अक़दस पर। आज हमारे जो मुल्की हालात हैं वो सबके सामने हैं। जिस सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं और जिन हालात में पहुंच चुके हैं, मामले तो इससे पहले भी बड़े हुए हैं, लेकिन शायद कि अल्लाह ये बताना चाहता है क़यामत कुबरा है, तो कुबरा क़यामत से पहले अल्लाह क़यामत सुगरा कायम करना चाहता है। वो अपना अंदाज़ बयान कर रहा है और अपनी पकड़ और उसकी शिद्दत बयान कर रहा है, वो किस कदर दर्दनाक हो सकती है। वैसे तो अगर देखा जाए करंट सिचुएशन को, सूरत हाल को, तो 10 मिलियन लोग, ये भी तादाद कम बयान की जा रही है, जो सैलाब से दो चार हो चुके हैं। 9 मिलियन के करीब जानवर पानी की जद में आए और लाखों घर पानी के बहाव की वजह से तबाह हो चुके हैं। सन 2005 की अगर बात करें, हम बालाकोट में ज़लज़लों के झटकों की बात करें, तो आज तक हम उन्हें नहीं बोले थे। लेकिन आखिर ये मामला मुसलमानों के साथ ही क्यों है? ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, ये बर्रो बहर के अंदर जितना भी फ़साद बपा है, ये इंसान की अपने हाथों की कमाई है। सबसे ज़्यादा शेर अल्लाह की सख्ती का, अल्लाह के अज़ाब का, ये इंसान का शेर है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं युज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। हम इंसानों को उनके बाज़ अमलों की वजह से अज़ाब देते हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो मेरी तरफ लौट आएँ। अभी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया यहाँ पे कि मैं कुल्ली तौर पे इंसानों को उनके किए हुए जुर्म की सज़ा दे देता हूँ, बल्कि जितने भी जराइम इंसान सरजद करता है, उन जुर्मों के इवज़ में कोई एक जुर्म ऐसा होता है जिसकी वजह से अल्लाह इंसानों को पकड़ के सज़ा देते हैं। सन 2005 में बालाकोट का मामला था, कितने ही इलाके सफ़ा हस्ती से अल्लाह ने मिटा दिए थे। फिर सन 2008 में सैलाब, फिर सन 2010 में, और फिर हर साल, हाँ, उसका जो टर्नओवर होता है वो मुख्तलिफ होता है, कभी छोटे पैमाने पे तो कभी बड़े पैमाने पे। और फिर सन 2022 इसने पिछले साल का सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 210 ब्रिज टूट चुके हैं, 40 छोटे डैम जिनकी दीवारें फट चुकी हैं। और इससे सिर्फ हमारा जनूबी पंजाब ही डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि हमारा KPK का इलाका स्वात है, कलाम है। पलक झपकने से पहले अल्लाह ने तहो तय करके रख दिया है। और फिर उसमें राजनपुर के कई अजला गए। टोटल तकरीबन 40 से 42 अजला है जो पानी की जद में बह चुके हैं। आखिर वजह क्या है? ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, दारुल करार नहीं। ये ठहरने की जगह नहीं, ये मुस्तकिल ठिकाना नहीं है हमारा। हम समझ रहे हैं कि हमारा मुस्तकिल ठिकाना है,
बल्कि ये दारुल इम्तिहान है और आखिरत दारुल जज़ा है। जो भी मज़दूर सुबह के वक़्त मज़दूरी के लिए जाता है, शाम को जब वापस लौटता है तो उसे उसकी उजरत मिल जाती है। इंसान जो बुआई करता है सीज़न के बाद उसे वो कटाई में तब्दील कर देता है। जो बोता है सो काट लेता है, और कटाई के वक़्त जो उसे अल्लाह की तरफ से अनाज हासिल होता है उसे खुश कर देता है, वो बड़ा मुस्कुराता नज़र आता है। तो इसी तरह सुबह से शाम तक मज़दूरी करने वाले इंसान को जब शाम को उसकी उजरत पैसों की शक्ल में मिलती है, घर की चीज़ें ख़रीद के लेके जाता है, बच्चे खुश होते हैं, तो उसे उसका नेमुल बदल जज़ा मिल जाती है। इसी तरह कल क़यामत का दिन होगा, जिस इंसान ने इस दारुल इम्तिहान के अंदर अपने आप को पूरे पैमाने पे डाल के अल्लाह को राज़ी किया होगा, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जब इसे जन्नत में लेके जाएंगे और जितने भी इसके गुनाह थे अल्लाह सारे के सारे गुनाह इसके जिस्म से दूर कर देंगे। यह जब जन्नत में दाखिल होगा तो बड़ा साफ़ और शफाफ होगा। लेकिन हम बेहिस कौम हैं। वोटर डूब रहे हैं लेकिन वोट लेने वाले वो आपके सामने हैं। और इस पे एक कालम लिखा गया है हसन भाई, सन 2010 के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की स्टेट से अलीना जोली को भेजा गया था। एक्ट्रेस भी थी, लेकिन उधर से वो अक़वाम मुत्तहिदा का एक रुकन भी है कि जाएं पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लें आप। NGOs, बहुत बड़ी NGOs काम करती हैं, जैसे वेलफेयर और फाउंडेशन कायम है, ऐसे NGOs भी कायम हैं। एक मुल्की लेवल पे होती है और एक इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं। और जब इस्लामाबाद के अंदर पहुंची है तो उसे पाकिस्तान के जितने भी इलाके थे जो सैलाब की जद में आए, वहाँ जाने से रोका जा रहा था। बल्कि सन 2010 के अंदर जो हमारे वज़ीर आज़म थे, नाम तो आप बखूबी जानते होंगे उनका, कहा कि आप यहाँ पे रुके, हमारे घर वाले आपको मिलना चाहते हैं। वो कह रही है कि मैं उन लोगों की दादरसी के लिए आई हूँ जो लोग पानी में बह चुके हैं। मुझे मीडिया का फेम नहीं चाहिए, मुझे पिक्चर नहीं बनवानी। यहाँ पे गैर मुस्लिमों के अंदर भी दर्द दिल है, और जितने बड़े रेस्क्यू एक जानवर को बचाने के लिए गैर मुस्लिम करते हैं, हम मुस्लिम ममालिक की टोटल अमाउंट भी जमा कर लें तो किसी इंसानियत को बचाने के लिए वो नाकाफ़ी है। एक बिल्ली के बच्चे को उन्होंने बचाना हो तो उस पर मिलियन बिलियन खर्च कर देते हैं वो। तो इनकार कर दिया, कहा मैं आपके घर वालों को नहीं मिल सकती, लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ से स्पेशल तैयारी के तहत इस्लामाबाद भेजा गया। और फिर वहाँ मुलाकात हुई, और वो ये अपने कालम में लिखती है कि जब मुझे दस्तरखान पे बुलवाया गया, खाने पेश किए गए, तो वो सैकड़ों लोग खा सकते थे। और वो लोग जो चंद लुकमों को तरस रहे थे, पानी की बूंदों को तरस रहे थे, मरने के करीब थे, उन लोगों का दर्द दिल किसी के दिल में नहीं था। तो फिर वहाँ जाके उसने ये कहा कि जितने बेहिस पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, उतना बेहिस मैंने शायद कि किसी मुल्क के अंदर नुमाइंदों को देखा हो जो बरसरे इक़्तिदार फाइज हैं। बेहिसी का आलम इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये उन लोगों से पूछे ना कि जिन्होंने मौत को बड़े करीब से देखा हो। ये चंद दिन पहले रेले के अंदर फंसे 5 लोग, 5 घंटे मौतो हयात की कश्मकश में रहे हैं, 5 घंटे। और उनसे पूछें ज़िंदगी की एक सांस की कदर व कीमत क्या थी। शायद कि उनके अपने भी उनके करीब होंगे। कहीं पे बाप खड़ा देख रहा होगा तरसती निगाहों को, शायद कि कोई मसीहा आए और इन्हें बचा ले, शायद कि कोई फरिश्ता ही उतर आता और उन्हें बचा लेता। लेकिन आंखों के सामने बावजूद कोशिश के सैलाबी रेले में बह गए। 5 घंटों में कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, बावजूद 12 मरतबा कॉल करने के नहीं कोई पहुंचा, हुकूमत का इदारे का कोई भी नहीं पहुंचा। और जिसे हम सबसे कमज़ोर मईशत के अतबार से अपने हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान को समझते हैं, तकरीबन 150 के करीब हेलीकॉप्टर सिर्फ इसी चीज़ पे मामूर है कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए, जहाँ पे मुश्किलात हैं वहाँ से निकाला जाए। और उन्हीं में से एक आदमी फिर नीचे जाके एक पत्थर की आड़ में रुका है, चंद मिनट वहाँ रुका है, फिर वहीं से आगे बह गया। और मेरे ख्याल में कल की एक और वीडियो मंजर आम पे आई हुई है। 4 लोग हैं, एक उनमें हमारी ही कौम की बेटी थी, हमारी ही बहन थी।
चारों में से एक का पाँव फिसला, आपस में चारों लोगों ने आपस में पकड़ा हुआ था, और नीचे जितनी गहराई थी, खाई थी, मैं और आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। वो दर्दनाक चीखें, माँ की ममता पे क्या गुजरी होगी। वालिदैन के पास कोई सहारा नहीं था, अगर अल्लाह की कसम होता तो शायद कि वो पानी में कूद जाते। आंखों के सामने देख के ये सारा कुछ, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये कायनात धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है, ये धोखे का साजो सामान है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरुन सबील, ये तो हमें ऐसे गुजारनी चाहिए थी जैसे एक मुसाफिर गुजारता है। और वो 4 के 4 लोग भी बह गए। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान डीजी खान, वो अपने कालम के अंदर ये बात लिखते हैं, उनसे पूछा गया कि आपने रेस्क्यू किया है बहुत से लोगों को, तो आप दर्दनाक कुछ कहानियाँ बताएं, क्या थी, आपने क्या देखा है उसमें। वो अपनी इस रेस्क्यू टीम के तहत काम कर रहा था, 4 वाक़यात बयान करता है, दिल दहला देने वाले वाक़यात। कहा सबसे पहले हमने जिसको रेस्क्यू करने के लिए लॉन्च को आगे लेके गए, हमने एक अम्मा को देखा। अम्मा हमारे करीब थी, हम अम्मा को आवाज़ दे रहे हैं, और अम्मा की जो बकरी थी, क्या उसकी औकात है। इस पे मैं एक हदीस यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बकरी का बछड़ा मरा पड़ा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, क्या कोई इसे 1 दिरहम के एवज़ लेना चाहेगा, या कोई इसे 2 दिरहम के एवज़ ख़रीदना चाहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये मरे हुए बछड़े को कौन ख़रीदेगा। फरमाया, ये दुनिया इस मरे हुए बछड़े से भी ज़्यादा हकीर है। और अम्मा जान ने बकरी को बचाने के लिए ख़ुद भी पीछे कूद गई। 4 घंटे रेस्क्यू किया है मुसलसल, न बकरी का बछड़ा मिला और ना वो अम्मा मिली, जिसका कुल असासा ही वही था। और कहने लगे, फिर हमने एक कुत्ता देखा, खुशकी पे था, तो हम लॉन्च को वहाँ लेके गए और साथ हम भी उतर गए। हमने उसे उठा के बिठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बैठा, चीखता हुआ भाग गया। वहाँ एक टूटा मकान नज़र आया हमें। मकान तो बहुत से थे, देहात था, पूरे का पूरा तबाह हो गया, क्योंकि लांचें पूरे देहातों के ऊपर चल रही हैं, नीचे हैं सारा कुछ। तो हमने क्या देखा कि छत गिरी हुई है और उसके 4 बच्चे हैं, 1 ज़िंदा है, 3 मर चुके हैं। हमने ज़िंदा को उठा के लांच में रखा और उसे बिठाने की कोशिश की, वो ना बैठा। जब हमने 3 साथ मरे हुए भी लांच में रखे तो वो भी साथ बैठ गया। कहने लगे, फिर हम पहुँचे एक जगह पे, चीखे चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। और जब हम वहाँ पहुँचे हैं, इब्तदाई फ़र्स्ट एड की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, और डिलीवरी अपने टाइम से पहले हो गई। माँ की डेथ भी हो चुकी थी और बच्चे की डेथ भी हो चुकी थी, और चारों तरफ से पानी है, और पास कुछ भी नहीं, रुई का टुकड़ा भी नहीं है पास। और हमने उसकी 2 बच्चियों को जो बची थी साथ लिया, और उसे भी साथ अपनी ही लॉन्च में बिठा लिया। कहा वो इतना दिल शिकस्ता था, अभी चंद मिनट उसे हमारे साथ बैठे हुए थे कि उसे भी दिल का दौरा पड़ा और वो भी मर गया। सिर्फ 2 यतीम बच्चियाँ, ख़ानदान पूरे का पूरा ख़त्म हो गया। हम तो बैठे हैं, हमें क्या परवाह किसी की, ख्वाब गफलत के मज़े लूट रहे हैं, अयाशियाँ हैं, महफ़िलें हैं, मजलसें हैं। और चौथा दिल खराश वाक़या क्या बयान करते हैं, कहने लगे कि मैं फिर एक जगह पे हम पहुँचे, मेरी टीम भी मेरे साथ थी। तो हमने क्या देखा कि वहाँ सैलाब की ज़द में उसकी बीवी भी बह चुकी है और उसके बच्चे भी बह चुके हैं। हमने उसे कहा, आप हमारे साथ बैठ जाएं। वो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं था। कहने लगा, मुझे भी यहाँ मर लेने दें आप, बचा क्या है पीछे, क्या बचा है पीछे। आपके सामने आपका भाई, आपके सामने आपकी वालदा, आपके सामने आपका बाप, इनमें से कोई एक छीन लिया जाए, कंडीशन क्या होगी। हमारे किसी बच्चे को हल्का सा दर्द हो जाए, हस्पताल सर पे उठा लेते हैं कि सबसे पहले इसका इलाज किया जाए, एमरजेंसी में उसे दाखिल कर देते हैं, और उनके पास तो कुछ भी नहीं है। ज़मीनी राब्ते सारे मुनक़ते हो चुके हैं। बलूचिस्तान से लेके ये मुज़फ़्फ़रगढ़ तक आपका ज़मीनी रास्ता ख़त्म हो चुका है, और कोयटा के अंदर
अलर्ट जारी कर दी गई है, जो पाइप लाइन थी गैस की फट चुकी है और वहाँ लकड़ी जलाने का तसव्वुर भी नहीं है। मेरे खाला जी के बेटे वहाँ रहते हैं, बात नहीं हो रही थी, कल बात हुई है बड़ी मुश्किल से उनके साथ। तो वो कह रहे थे कि अभी हमारा इलाका तो सेफ़ था, हम गए थे कोयटा के अंदर एक साइड पे देखने के लिए जहाँ से ये हमारा जितना भी सेब आता है ना, जिसे मगाचा कहते हैं, अभी जो चल रहा है, इसके बड़े बगात हैं। कहा हमारी आंखों के सामने वो पूरे के पूरे बगात सैलाबी रेला आया है, जड़ों से उखाड़ के उसने फेंक दिए हैं और सफ़ा हस्ती से एक भी निशान नहीं बचा। 40 डैम टूट चुके हैं जिनकी दीवारें खस्ता थी, 60% बजट लगाया, 40% बजट खा चुके थे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और एक बुज़ुर्ग, उसकी भी बड़ी पिक्चर वायरल है, हाथ में कमसन बच्चा उठाया हुआ है। क्या दुख और दर्द होगा। घर का खिलौना था, कोई आम सी बात तो नहीं। घर के आंगन में ये बच्चे फूलों की तरह होते हैं, ये ना हो तो घर सूना सूना लगता है वैसे ही। और बाज़ ने अपनी बेटियों के लिए साला साल मजदूरी करके उनकी शादी की तैयारियों में जहेज़ तैयार किया था, सारे का सारा पानी में बह गया। सो उम्मीदें सभी की सभी दम तोड़ गई। आसमान से भी पानी है, ज़मीन पे भी पानी है, लेकिन बारिश बरसती थी रहमत की, लेकिन अब ज़हमत की है। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका, अल्लाह तो हमें कभी भी अपने गज़ब के साथ कत्ल ना करना। वाला तुहलिकना बिअज़ाबिका, अल्लाह अपने अज़ाब के साथ कभी हमें हलाक ना करना। वाफ़िना क़ब्ल ज़ालिका, अल्लाह इन मामलों से पहले हमें तौबा की तौफ़ीक दे दे। मैं और आप आज हैं, हमें किस चीज़ का मान है। माँ जी हमसाए के घर गई तो बड़ी दिलदोज़ सी बात है। मोहतशम भाई वो कहने लगी कि अल्लाह का शुक्र है कि हम ना ऊंची जगह पे बैठे हैं मियाँ चन्नू, ये ना ऊंची जगह पे यहाँ पानी नहीं आ सकता। अल्फाज चेक करें उसके। मुझे इतना बताएं, जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती का मामला बना था, बेटा कहाँ पे था? जोधी पहाड़ की चोटी पे था। बचा आंखों के सामने गर्क किया गया। इबरत बना दिया जब कौमें अल्लाह की कसम फहाशी की तरफ जाती हैं, उरियानी की तरफ जाती हैं, अल्लाह निज़ाम ही तबाह बर्बाद करके रख देता है। और फिर उसमें नेकोकार भी आ जाते हैं, उसी की जद में आ जाते हैं। वो तो बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने तैयारों पे तैयारी के साथ। बल्कि माशाअल्लाह जिनको लीडर समझा जाता है, उसका बयान चल रहा था कि सैराब अपनी जगह पे रकम इसके लिए भी इकट्ठी करूँगा, लेकिन तुमको नहीं छोड़ूंगा। कहता कौम पिस रही है, 70 से ज़्यादा फ़ीसद हिस्सा पानी की जद में है। और अभी 5 लाख की उसक का रेला था, अभी बताया जा रहा है जो जेहलम से निकला है वो 9 लाख की उसक का रेला है। और एक की उसक के अंदर तकरीबन मेरे ख़्याल में 33 लीटर पानी होता है, 23 लीटर या 28 लीटर, 28 लीटर पानी। और अगर 5 लाख क्यूसेक की बात करें तो 1 करोड़ 41 लाख लीटर के करीब पानी बनता है, जो पर सेकंड एक जगह से गुजर जाता है। हम सामना करेंगे अल्लाह के अज़ाबों का। कभी सैलाब है तो कभी कहत साली, और कभी वबा के नाम पे, तो कभी वबा के अलावा ज़लज़ले के नाम पे। कितनी मुसीबतों से दो चार होंगे हम आखिर। अल्लाह की कसम, जब भी कौमें अल्लाह के ख़िलाफ़ जाती हैं, वो अल्लाह की हुदूद को तोड़ती हैं, नाफरमानी करती हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह ज़लील और रुस्वा करके रख देता है। एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल की बात हो, और एक तरफ हम शैतान को राज़ी करने के लिए म्यूज़िकल कंसर्ट पे काम करेंगे, डेकों की थाप पे नाचेंगे, अल्लाह की कसम सरे बाज़ार रक्स करेंगे, तो फिर अल्लाह की कसम ऐसे ही होगा जैसे आज है। KPK का इलाका हमने सारा देखा हुआ, मैंने खुद देखा अपने दोस्तों के साथ, सर्दियों में भी गए, गर्मियों में भी गए। ख़ास तौर पे ये जो कलाम का इलाका, सवात का कलाम, मालम जब्बा आगे मोहंड झील तक, ये दिसंबर में भी हम गए थे, और लास्ट ईयर हम बड़ी ईद के बाद भी गए थे। गर्मी सर्दी दोनों सीज़न देखे, अल्लाह ने बड़ा प्यारा बनाया था। और वहाँ पे एक हनीमून होटल का नाम दिया जाता है मोहतशम भाई, करोड़ों की मालियत का होटल है। 30,000 से 40,000 1 नाइट उसका किराया है, एक नाइट का किराया। और इस पगडंडी पे टोटल जो है ना, वाइट हाउस से लेके उसे वाइट हाउस का नाम दिया जाता है। 9 बड़े होटल थे, पीछे जाके हम बैठा करते थे। आज भी मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, आज भी हमारी पिक्चर मौजूद है।
कि अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है, लेकिन एक करेले से अल्लाह ने सफ़ा हस्ती से मिटा के रख दिया है। पेशावर में डूबने वाली बच्ची की लाश अटक से मिल रही है, मुजफ्फरगढ़ के अंदर लाशों के अंबार लगे हुए हैं और हम ख्वाब गफलत में लेटे हुए हैं। क्या क्या किरदार अदा किया हमने, कितना हिस्सा डाला हमने इसमें? क्या तौबा ताइब हुए हम? नहीं हुए। कौम याद कौम समूद से मजबूत कोई था? पहाड़ों को तराश के उनमें रहने वाले, फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, अल्लाह ने उनको हलाक किया है। तो कैसे? ऐसी हवा से जो मुसलसल चलती थी। सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानिया, अल्लाह ने उस हवा को उन पर मुसख्खर कर दिया था, 7 रातें 8 दिन। फिर हुआ क्या? हुसूमन फतरल कौम फीहा सरा कान्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाकिया, अल्लाह फरमाते हमने उन्हें खजूर के खोखले तनों की तरह काट के ज़मीन पे बिछा दिया। फ़हल तरा लहुम मिन बाकिया, का आप देखते हैं उनमें से कोई बाकी छोड़ा हो हमने? हत्ता कि वो अपने बड़े बड़े महल्लात में जाके छुप गए थे, पहाड़ों को तराशने वाले लोग। और उनका कद कितना था? खजूर के तनों जितना, 90-90 फुट कद। जहाँ पे हमारे स्किल ख़त्म होते हैं, अल्लाह ने वहाँ से उनको आगाज़ दिया था। और जब छुपे थे तो फिर क्या चीख का अजाब हुआ था, हत्ता कि ऐसी चीख थी जिससे उनके हजाजिक दिल फट गए थे। नूह अलैहिस्सलाम को देख लें आप, एक कश्ती में वही लोग बचे थे जो अल्लाह को मानने वाले थे। जिस कश्ती को उन्होंने पैखाना करके गंदा कर दिया था, अल्लाह ने बीमारी जिस्मों पे ऐसी डाल दी थी कि उसी में आके गिरे थे, शिफा मिली थी, और फिर साफ भी अल्लाह ने उन्हीं से करवाया था। ज़मीन भी पानी उगर रहा था, आसमान भी पानी बरसा रहा था। लेकिन फिर दुआओं की वजह से क्या हुआ? अल्लाह ताला ने दोबारा फिर उस कश्ती को नीचे ज़मीन पे लेके आए। वही बचे थे जो अल्लाह से डरते थे, आहुजारी कर रहे थे। आज भी वक़्त है कि हम भी अल्लाह से डर जाएं। हमारी सीटिंग कौन सी होती है? जहाँ पे हुल्लड़बाजी हो, जहाँ पे गाया जाए, बजाया जाए, और जिसके बारे में वही दिया आती है कि कल क़यामत के दिन कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा, हम उसको सुन के महजूज होते हैं। कुरान की तिलावत सुनने से हम बोझल महसूस करते हैं, बोझलपन, जबकि कल क़यामत का दिन होगा, दोनों लोगों के दरमियान फ़ैसला बड़ा वाज़ेह होगा। अभी इससे बड़े हालात पता नहीं क्या होंगे। रेड अलर्ट मज़ीद जारी कर दिया गया है, मज़ीद क्या बनेगा हम नहीं जानते। अब यहाँ पे सिर्फ आप इतना सोच सकते हैं कि जो क़यामत कायम होगी उसका मंज़र क्या होगा। ये तो अभी सिर्फ अल्लाह ताला निशानी बताता है, थोड़ा सा अपने करीब करने के लिए लोगों को। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज भी उसकी बादशाही, कल भी उसकी थी, और जब हम नहीं होंगे तब भी उसकी बादशाही है। कहाँ गए? आइन अल जब्बारून अल मुतकब्बरून, कहाँ है ज़बरदस्त कहलवाने वाले अपने आप को? मुतकब्बर कहाँ है? नज़र नहीं आएंगे, सफ़ा हस्ती से मिटा दिए गए हैं। वही पानी, अल्लाह की कसम, जो ज़िंदगी देता है वही पानी ज़िंदगी छीन लेता है। हर कायनात के जानदार को अल्लाह ने पानी से ज़िंदगी दी है। वजअलनल माअ कुल्ल शै, लेकिन जब चाहता है वो इसी पानी से इंसान की सांसें छीन लेता है। अगर यही पानी इंसान के जिस्म में, पेट में पड़ जाए, इंसान फिर भी डेथ की तरफ जाता है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही अल्लाह के रसूल का तरीका क्या होता था। कहत साली होती थी, बारिशें नहीं बरसती थी, ज़मीन बंजर हो जाती थी, अल्लाह के रसूल असहाब को लेके साइड पे निकल जाते थे मैदान के अंदर। बारिश की दुआ मांगने का ख़ास तरीका है, दुआ मांगा करते थे, बारिशें बरसती थी और बंजर ज़मीन ज़रखेज़ी में तब्दील हो जाती थी, खेती लहलहाती नज़र आती थी। फिर सहाबा आते थे, अल्लाह के रसूल अब बारिश काफ़ी हो गई है, हर चीज़ वाफर है, अल्लाह के रसूल अब दुआ करें बारिश उस जगह पे जाके बरसे जहाँ पे ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल दुआ करते थे, बारिश वहाँ चली जाती थी जहाँ पे ज़रूरत होती थी। कभी बारिशों का ना बरसना, कभी बारिशों का बेजा बरसना, सभी इन्हीं हाथों की कमाई है। सुबह से शाम तक हम क्या कमाते हैं? ज़रा टोटल और ज़रब और तकसीम करके देखें ना, नेकियां कितनी और बुराइयां कितनी हैं। फिर हम एक्सपेक्ट ये करते हैं हमारा अल्लाह हमें कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह आजमाता भी है, सबसे ज़्यादा अम्बिया को आजमाता है, फिर अम्बिया के बाद अल्लाह हर इंसान को उसके पैमाने के मुताबिक आजमाता है। जो अम्बिया के करीब है, उनके मनसब पे चलने वाले लोग, उलमा,
इमाम शाफी रहिमहुल्लाह कितना आजमाया है अल्लाह ने, इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह कितना आजमाया है अल्लाह ने, और अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने कितना आजमाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आपके सामने है, आजमाइशें भी हैं लेकिन सब्र भी है, इस्तिकामत भी है, लेकिन हमारे अंदर वो सब्र नहीं है। हम आजमाइशों पे पूरे उतरने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, हाथ खड़े करते हैं, बस काफ़ी है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इन मामलों को अल्लाह ख़त्म कर दे, रफ़ा दफ़ा कर दे। वो शीर खार बच्चे, माँ और बापों का कहना क्या है कि हमारे पास खुश्क जगह नहीं दफनाने के लिए, जहाँ मिलती हैं लाशें वहाँ दफना दें आप। और ख़ानदान को बचाने वाला, 6 बच्चों को बचाने वाला, आपने उसकी तस्वीर देखी होगी जिसके हाथ सिर्फ नज़र आ रहे थे, फिर ज़मीन से बाहर निकाला गया। और ऐसी कई लाशें ज़मीन से निकल रही हैं जो सैलाबी रेलों की जद में आगे सो बह गए। और हमारी कौम इतनी बेहिस है। मैं अभी देख रहा था हसन भाई, ये जो बलूचिस्तान के अंदर एक डैम टूटा है, वहाँ पे जो सुंबल की लकड़ी है, ये बड़ी कीमती लकड़ी है, तो वो उसको लोग इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे माशाल्लाह हमारे वाक़या पेश आया था, टैंकर आयल गिर गया था, सारे फिर जल गए थे। यानी कि हम इतनी बेहिस कौम है कि अभी भी वो दुनिया के चंद टकों के लिए, और हुआ क्या है, अभी वो वीडियो मंजर आम पे नहीं आई, मेरे पास मौजूद है। वो डैम के अंदर सैलाबी रेला आया है, जिस ट्यूब पे थे वो सबको बहा के ले गया, और पूरी कबीना ऊपर पहाड़ी की चोटी पे खड़ी है जो लकड़ियाँ खींच खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं। हम वो लोग हैं, अल्लाह की कसम, अगर पता चल जाए कि सुबह क़यामत है, अल्लाह की कसम जायनमाज मार्केट में नहीं मिलेंगे आपको, महंगे हो जाएंगे, पहुँच से दूर हो जाएंगे। मरी का वाक़या भी गुज़िश्ता साल का हमारे सामने है। 25 से 30 लोग बर्फ़बारी की वजह से जब रास्ते में फंसे हैं, सर्दी की वजह से और ग़ज़ा की किल्लत की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई उनकी। और जो बचे थे उनके साथ जो वहाँ के लोगों ने, मुकामी लोगों ने मामला किया, वो हम भी जानते हैं। वो 20 रुपए में बिकने वाला अंडा 700 में बिका था। 4 हज़ार रुपये में मिलने वाला एक रूम रात के लिए वो 40 हज़ार में बिका था। इतनी बेहिस कौम है हम। और अब भी ये मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में जो आटा 50 रुपये केजी था वो 500 रुपये केजी मिल रहा है। खैमा 4000 का था, अब 10,000 का मिल रहा है। ये हैं हम कौम। मय्यनफ़उन्नास खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास, सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? जो लोगों के नफ़ा के लिए सोचता है। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युकशुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो अपनी ज़रूरत पे दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देता है, अगरचे उसे भी उस चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है। वलौ कान बिहिम खसासा, ख्वाहिश तो होती है कि ये मुझे मिल जाए, ख्वाहिश तो है कि मेरे खुंबे और कबीले में तकसीम कर दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं करता, बल्कि अपनी ज़रूरत पे दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देता है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही वो लोग हैं जो फलाह पा जाने वालों में से हैं, जो कामयाब हो जाने वालों में से हैं। हम अपने आप को मसीहा कहते हैं, दर्द कहाँ पे है? बहसीयत कौम दर्द नज़र नहीं आता। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम का नारा तो हम लगाते हैं, हम एक मुसलमान का भाई, अल मुस्लिम कल जैसा दिल वाहिद, हम एक जिस्म की मनिंद हैं। कहाँ वो भाईचारा, कहाँ वो एक जिस्म? सिर्फ कहने की हद तक है, सिर्फ कहने की हद तक। जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। आपको हर इंसान अब तमाशाई नज़र आएगा बस। अभी देखिएगा ये हर चीज़ कहाँ जाएगी। टमाटर प्याज की बात करें तो पर केजी 200 हो चुके हैं ये चंद दिनों में, क्योंकि हमारा सिंध के इलाके में से ये ग़ज़ाई जितनी भी चीज़ें हैं ज़रूरत की, रोज़ डेली पे इस्तेमाल होने वाली, सिंध के इलाके से, कोयटा के इलाके से भारी मिक़दार में आती हैं, जबकि सारे रास्ते उसने मुनक़ते कर दिए हैं। लाए ना, वो कहते हैं जो टेक्नोलॉजी कहाँ है ले आए। जिन्होंने बड़ी रिसर्च की है साइंस पे, रोक के दिखाए ना अल्लाह के अज़ाब को, ये अज़ाब है। और मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो बेस लाइन होती है ना हमारी, उसमें सबसे ज़्यादा बेस मेन लाइन, उसमें मेरे ख़्याल में 5 लाख या पता नहीं 5,000 बिजली वोल्टेज होते हैं, 5000, जो कम अज़ कम 3 फीट के फासले से बंदा जो है वो अट्रैक्ट करती है, खींच लेती है। पानी की जद में पूरे का पूरा, पूरी बेस लाइन पानी की जद में बह गई है।
और ऐसे नीचे को आया जैसे आने का हक था। मैंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। ये सिर्फ पानी नहीं है। और इसी तरह जब अल्लाह के रसूल के दौर में मामला पेश आता था तो अल्लाह के रसूल क्या किया करते थे। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में मामला पेश आया 18 हिजरी को कि लोग हज करने के बाद जब वापस मदीना पहुँचे हैं तो मदीना के गिरदो नवा के इलाकों के अंदर शदीद काहत साली थी और ग़ज़ा की किल्लत थी। ये है अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन। आर्डर क्या जारी किया कि आज के बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ सत्तू इस्तेमाल करेंगे, जो के बनते हैं वो। हत्ता कि एक चीज़ जब इंसान बार बार लेता है तो पेट भी जवाब दे देता है, इंसान का मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। आवाज़ें आनी शुरू हुई और मुखातब होके क्या कहते हैं, जब तक कौम के हालात दुरुस्त नहीं होते इन्हीं पे गुजारा करना पड़ेगा। ये है खलीफतुल मुस्लिमीन। अब उनकी ग़ज़ाएँ भी देख लें और जो पानी में बह चुके उनकी भी ग़ज़ाएँ देखें। बड़ी बातें की जाती हैं, ये उलमा कहाँ से खाएंगे, बातें की जाती हैं ना, ये मौलवी तबका कहाँ से खाएगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर कायनात का निज़ाम बाकी है तो इन उलमा की वजह से। सरे फरिश्त कौन नज़र आए आपको वहाँ पे? सियासी जमातें नज़र नहीं आएंगी आपको, मजहबी जमातें नज़र आएंगी आपको, रेस्क्यू करते हुए, राशन पहुँचाते हुए, खैमे लगाते हुए, फर्स्ट एड की तिब्बी इमदाद पहुँचाते हुए, उनके दुख और दर्द में बराबर का अपने आप को शरीक समझते हुए सबसे अगर कोई तंजीमें काम करती हैं तो अल्लाह की कसम इस्लामी जमातें काम करती हैं। कोई भी सियासी जमात इस मोड़ पे आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आएगी तो सिर्फ कहने की हद तक आएंगे, चक्कर काटेंगे, वापस चले जाएंगे, सिर्फ फेम हासिल करने के लिए। बड़ी दुख की बात है, मुल्तान हमारा मैच था हसन भाई ये लास्ट ईयर में, बारिश और ग्राउंड को सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर चंद मिनटों के अंदर उसको सुखा दिया था। और जान इतनी नकारा है कि इंसान की कि उसे पानी में बह दिया जाए। हत्ता कि कुछ लाशें मिल रही हैं, मैं बता नहीं सकता सूरत हाल क्या है। उनकी आंखें इस कदर फूल चुकी हैं कि आंखें बाहर आ चुकी हैं इस हिस्से से, ज़बान फूल के मुंह से बाहर आ चुकी है, ज़बान से बाहर आ चुकी है। और उनके जिस्म के आज़ा बाज मिल ही नहीं रहे, जिस्म से अलग हो चुके हैं। पानी में इंसान वैसे ही ख़त्म हो जाता है, तब तक है जब तक सांसें हैं। और कुल असासा ही जिनका बह गया। जानवर ऐसे बह रहे थे जैसे कागज़ की कश्तियाँ कभी बचपन में हम बहाते थे, ऐसे बहे हैं। एक बीमारी चली थी, उससे तकरीबन हमारे लाखों जानवर मरे हैं, और जो बचे खुचे थे अल्लाह ने ये पानी के अंदर गर्क करके रख दिए, सिर्फ बताने के लिए कि जब फ़फ़िरू इलल्लाह मेरी तरफ नहीं आओगे, गुनाह हुआ है, सरजद हुआ है। खैरु उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मत का काम क्या होता है? लोगों को नेकी की तरफ लेके आना, बुराई से रोकना। क्या हमने कभी दर्स दिया लोगों को नेकी का? बल्कि मैं खुद उस गुनाह में मुलव्वस होता हूँ, इन्वॉल्व होता हूँ। मैं किसी को कैसे कह सकता हूँ? काश कि मैंने अल्लाह से डरते हुए ये काम किए होते, काश कि जिस नाम पे हमने इसे लिया था उस नाम की हमने लाज रखी होती, तो आज ये सूरत हाल ना होती। ये 75 सालों में हमने क्या किया, क्या बनाया हमने? सिवाय बातों के, सिवाय बातों के कुछ नहीं किया हमने। कौम के लिए क्या किया है? कौम ने तो कुल असासा पेश किया है, टैक्सों की सूरत में, फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में, सब कुछ पेश किया है। कौम को बदले में क्या दिया है? मेरा सवाल है, क्या दिया है बदले में हमें उन्होंने? तालीम फ्री की हमारी? नहीं की, फ्री होनी चाहिए थी। फर्स्ट एड तिब्बी इमदाद, हमारा इलाज फ्री होना चाहिए था। नानो नफ़का, ये हुकूमत ज़िम्मेदार होती है नानो नफ़के की, रहाइश की। नहीं किया हमारे लिए, बैतुल माल नहीं मजबूत किया, क्योंकि ये कैपिटल निज़ाम है, अमेरिका यूनियन के तहत काम करता है, जिसको बदलने की ज़रूरत है। दर्द इस बात का है कि गैर नहीं, अपने भी सहारा नहीं बने, सिवाय बातें करने के, सिवाय बातें करने के। हर चीज़ के लिए पैसा मौजूद है। ये जितने बिके हैं आपस में 40-40 करोड़ में, 50-50 करोड़ में, वो पैसा कहाँ से आता था? अब तो कहते 10 रुपये आप सेंड करें फलां पे, हुकूमत जमा करके उनको पहुँचाएगी। और जो करोड़ों और अरबों लगे हैं वो कहाँ से आए थे? तो यहाँ से समझ जाना चाहिए कि हम आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं, इन्हें हमारा एहसास तक नहीं है, और ना इन्हें हमारा एहसास होगा। कबीला बनु मुज़िर में कहत साली का मामला पेश आया।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हुए। सहाबा ने जोक तर जोक माल अल्लाह के रसूल के कदमों में ला के ढेर कर दिया। और जब माल की कसरत देखी अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल खुश हो गए कि गरीबों की इमदाद के लिए आज भी मुसलमानों के दिल के अंदर हमदर्दी मौजूद है। आज मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर हमदर्दी मौजूद है। कैंप लगे, हर बंदा इसी कैंपेन में लगा हुआ है कि कुछ ना कुछ इकट्ठा करके उन्हें दिया जाए, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आज वो उस जद में है तो कल हम भी हो सकते हैं। कहता कोई मसीहा इधर तो देखे कोई तो चारा गरी को उतरे, कोई मसीहा इधर तो देखे कोई तो चारा गरी को उतरे। उफ़क़ का चेहरा लहू से तर है, उफ़क़ का चेहरा लहू से तर है, ज़मीं तमाशा बनी हुई है। और एक कालम के मुताबिक मैं पढ़ रहा था तकरीबन 1200 लोग सैलाबी रेलों में मर चुके हैं। खैर पानी में भी जो बह जाता है उसको शहादत का दर्जा दिया गया। 1200 लोग इस पानी में शहीद हो चुके हैं, 1200 लोग। अभी पता नहीं कितने लोग और जाएंगे। मेरे और आपके पास वक़्त है इतना कि हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर सकें? गारंटी है जीने की? अंदाज़ा है अल्लाह के अज़ाब का? पैमाना है जो उसके अज़ाब को माप सकें, हम पैमाइश कर सकें उसकी? अभी तो ये मामला है, जब सूरतुल ज़िलज़ाल को पढ़ते हैं तो दिल दहल जाते हैं। ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, एक वक़्त आएगा ज़मीन को हिला दिया जाएगा, ज़िलज़ालहा उसको हिला दिया जाना। वाख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपना सारे का सारा बोझ बाहर निकाल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा ज़मीन को क्या हो गया। बिअन्न रब्बका औहा लहा, ये सारे का सारा हाल किस वजह से होगा? आपके रब के हुक्म की वजह से। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये उस दिन इंसानों की ख़बरें बयान करेगी कि ये ज़मीन पे चलता था तो इस वजह से। और मस्जिद भी खड़ी होगी, मस्जिद की जगह भी गवाही देगी, अल्लाह इसकी ज़मीन झुकती थी तो तेरे दर की, और वहाँ सैन में भी खड़े होंगे, उसकी ज़मीन भी होगी, अल्लाह ये आता था यहाँ गलत देखने के लिए। फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर हमने कुछ छोटे से छोटा अमल भी किया होगा खैर का, तो हम उसे अपनी आंखों के सामने देख लेंगे। नेमुल बदल के मामले में अगर बुरा किया होगा तो उसे भी अपनी आंखों के सामने देख लेंगे। अच्छा बुरा हर चीज़ का फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, सूरत तौबा आयत नंबर 126, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फ़ी कुल्ली आमिन मर्रतन, क्या वो देखते नहीं बेशक हम उन्हें अज़ाब के अंदर दंसा देते हैं, या अज़ाब उन पे मुसल्लत कर देते हैं। युफ्तनून फ़ी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, और आजमाइश के तौर पे साल में एक मरतबा आजमाते हैं या 2 मरतबा आजमाते हैं। सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, तो फरमाया ना वो तौबा करते हैं ना हमारे ज़िक्र की तरफ वापस लौटते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पे जब अज़ाब की वाइद आई थी तो कौम ने क्या किया था? अल्लाह के सामने आहुजारी करना शुरू कर दी थी। यूनुस अलैहिस्सलाम तो वहाँ से चल दिए थे कि अब मौजज़े को नहीं माना, अज़ाब अल्लाह का आएगा। लेकिन हुआ क्या? अल्लाह के सामने इतनी गिड़गड़ाई कि अल्लाह ने उस मौजज़े के बदले में उनको माफ़ कर दिया था, उनके गिड़गड़ाने की वजह से। और फिर 40 दिन मछली के पेट में रहे हैं कि मैंने तो हुक्म नहीं दिया था, आप उस बस्ती से निकले क्यों थे? फिर क्या कहा था? इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, अल्लाह मैं किन में से हूँ? ज़ालिमों में से, मुझे मुआफ़ कर दें। फिर अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया। और अल्लाह क्या फरमाती है, अगर ये यूनुस अलैहिस्सलाम ने जुमले ना कहे होते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। हमने फरीज़ा कितना अदा किया है? बहसीयत इंसान होने के नाते हमने अपने लिए क्या किया है, क्या कमाया आखिरत के लिए? इत्तकुन नार वलो बिशक्की तमरतिन, आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो चाहे अल्लाह के रास्ते में खजूर का एक टुकड़ा सदका कर दो, सिर्फ एक टुकड़ा। आजमाइशों पे सब्र तो बनता है, लेकिन अब जो खिदमत खलक है ये सबसे पहला फरीज़ा है हमारा कि हमने अपने आप को सबसे आगे रखना है। सही मुस्लिम की रवायत आती है, कल क़यामत का दिन होगा, ये बड़ी कमाल की रवायत है। अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे? इस हदीस के मुताबिक
इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला यौमल क़ियामा यब्न आदम मरीज़तु फ़लम ताउदनी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत के रावी, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे बीमार था मैं तो मेरी बीमार पुरसी के लिए नहीं आया। बंदा कहेगा अल्लाह तू कैसे बीमार हो सकता है, तू लोगों को शिफा देने वाला है। अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा बीमार था, मैं वहाँ मौजूद था लेकिन तू नहीं आया। फिर अल्लाह फरमाएंगे मैं भूखा था, तूने मुझे नहीं खिलाया। इंसान कहेगा अल्लाह तुझे कैसे खिला सकते हैं हम। अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा भूखा था, मैं वहाँ मौजूद था, अगर तू उसको खिलाता तो मैं तेरे नामे अमाल में अजर लिख देता। अल्लाह फिर फरमाएंगे मैं प्यासा था, तूने मेरी प्यास को दूर नहीं किया। बंदा कहेगा अल्लाह तू कैसे प्यासा हो सकता है, क्योंकि हम भी सोचते हैं वो सारी कायनात की प्यास दूर करने वाला, हत्ता कि कल क़यामत के दिन भी शराब तहूरा से नवाजने वाला, दूध की नहरों से हमें नवाजेगा, शहद की नहरों से हमें नवाजेगा, और ऐसे पानी से नवाजेगा जो बर्फ़ से ठंडा होगा, शहद से मीठा होगा, जिसमें इंसान को अपनी शक्ल नज़र आएगी। इंसान कहेगा अल्लाह तुझे कैसे ज़रूरत थी कि तुझे पिलाया जाता। अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा प्यासा था, तूने उसे नहीं पिलाया, अगर तूने उसे पिलाया होता तो तुझे अजर कसीर से नवाज देता। आपने वो वाक़या भी सुना होगा कि कुत्ती के बच्चे को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ने एक कंजरी को माफ़ कर दिया था, और एक बिल्ली को बांधने की वजह से, भूखा प्यासा रखने की वजह से बड़े नेक अमल थे, कहाँ जाएगी, जहन्नम में जाएगी। हमारे हमसाए भूखे होते हैं, बिलक रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, हमें तो उनकी परवाह नहीं, फिर ये तो हमसे बहुत दूर है। नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरी इंसानियत एक जिस्म के मानिंद है, हत्ता कि जब जिस्म का एक हिस्सा क्या होता है, मफलूज होता है या बीमार में मुब्तला होता है, तो पूरा जिस्म साइरल जैसादी, पूरा जिस्म बीमार पड़ जाता है। जैसे ही एक इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरी इंसानियत को उसकी तकलीफ़ में तड़प उठना चाहिए। उसके लिए कुछ भी जो भी हो सके माल पेश करें, वक़्त दें, कुछ भी हो सके आपसे अब करें, वो अपनी वसअत के मुताबिक। अल्लाह वसअत से ज़्यादा डिमांड ही नहीं करता, और ना कभी उसने वसअत से ज़्यादा मांगा है हमसे। और इसी तरह अल्लाह के रसूल की हदीस है, सहीह बुखारी की रिवायत का नंबर 2442, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। मुसलमान का भाई है, और अल्लाह ये हुक्म नहीं देता कि उस पर जुल्म करे और ना जुल्म होने दे। ना अल्लाह ये हुक्म देता जुल्म करे, और अल्लाह ना ये हुक्म देता है कि जुल्म होने दे उन पे। फिर क्या होगा, वमन कान फ़ी हाजती अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी हाजती। जो भी बंदा मेरी तरफ, जो भी बंदा किसी मुसलमान की हाजत को पूरा करता है, अल्लाह उसकी हाजत को पूरा कर देते हैं। आपके दिल में बड़े अरमान होंगे, बड़ी ख्वाहिशें होंगी जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। आप इन हालात के अंदर अल्लाह के रास्ते के अंदर ख़र्च कर दें, अल्लाह आपकी वो हाजतें पूरी कर देगा जो बग़ैर दुआएं मांग मांग के भी हमारी पूरी नहीं हुई थी। अल्लाह यज़ालुल्लाहु फ़ी हाजतिल अब्दी मा दामा फ़ी हाजती अख़ीही। और जब तक बंदा किसी बंदे की हाजत रवाई करता रहता है, अल्लाह ताला उस बंदे की हाजत रवाई करते रहते हैं, उसकी मुश्किलों को दूर करते रहते हैं। और सबसे बड़ा काम भी यही होना चाहिए कि हम मुश्किलात में काम आए। आसानी के अंदर तो हर इंसान दूसरों के काम आ जाता है। कहता मासूम बस्तियों को समंदर निकल गया, सैलाब का भी ज़ोर गरीबों पे चल गया, पानी ने हर मकान को हमवार कर दिया, एक रात में हवेली का नक्शा बदल गया, दरिया बहा के ले गया गुड़िया का कुल जहेज़, जो भी जमा पूंजी थी सारे का सारा असासा बह गया। अफसोस बेबसी के समंदर में डल गया। चावल अनाज दालें मरब्बे अचार गुड़ एक साल खाता रिज़्क़ जो पानी में घुल गया। लोगों ने सालों का जमा किया हुआ था, वही जमा पूंजी थी, सारे का सारा पानी में मिल गया। मट्टी के कुछ खिलौने भी मट्टी में मिल गए। ममता की आरजू का जनाजा निकल गया। कुछ ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई हैं कि माँ की ममता से उसका लख्ते जिगर छूटा है, और कुछ दूसरों की जान बचाते हुए भी मैंने देखा है पानी के रेलों में बह गए हैं। काम तो बड़ा मुश्किल है निकालने के लिए, ये भी शहादत है। और फिर आकाश जानवर सभी बन जाते मछलियाँ। बेबस मवेशी देख के पत्थर भी पिघल गया। कच्चे घरों की सिम्मत बहाव को मोड़कर, कच्चे घरों की सिम्मत बहाव को मोड़कर सद शुक्र शहर डूबने का ख़तरा टल गया। पहले गरीब बंद भी वहाँ से तोड़ के गरीबों को फिर बहा दिया गया। इन कश्तियों के नीचे कई लोग रहते थे। मैंने जो आज सोचा मेरा दिल दहल गया, रुकने का वक़्त था ही नहीं कौन देखता। एक बूढ़ा आज घर से निकलते फिसल गया। पुरखों की आज हमको बहुत याद आई। पुरख कहते हैं बुज़ुर्गों की। पुरखों की आज हमको बहुत याद आई, जिनकी लाहद भी पानी का रेला निकल गया। जिनकी लाहदें थी, कब्रें थी, निशानियाँ थी, उसने वो आज निशान भी ख़त्म कर दिए।
तो फिर हमें ये सोचना है कि हमने उन लोगों के लिए भी काम करना है ताकि कल हमारे लिए भी काम किया जाए। और मोहतरम भाई, लास्ट में एक और पिक्चर वायरल हुई है कि एक बच्चा थैला उठाया हुआ है, खुद मांगने वाला है भीख, खुद भीख मांगने वाला है, लेकिन वो सैलाब ज़दगान के लिए एक गल्ला रखा हुआ था, अपनी जमा पूंजी में से उसमें डाल रहा था। उसे भी दर्द का एहसास है, लेकिन हमें एहसास ज़िया जाता रहा। एहसास ज़िया आज भी हमारे दिल में होना चाहिए। इखलास के चंद सिक्के देकर ये सौदा कर लिया, इखलास के चंद सिक्के देकर ये सौदा कर लिया, जन्नत के सारे महल ख़रीदने का इरादा कर लिया। वो ज़्यादा अल्लाह नहीं मांगता, हमसे जो हो सके इनफरादी तौर पे। हसन भाई, अगर कोई इज्तिमाई हो सकता है तो मेरे ख्याल में कर लें। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे, मैं तो, मेरा दिल है कि अपनी तरफ से, ताकि उन लोगों के लिए ये किया जाए और हमारा ज़रूरी भी बनता है। मोहतरम भाई, ये मेरी तरफ से जमा कर लें उनको। तो ये होना चाहिए। यहाँ पे आज तक हम ऐसा कुछ नहीं करते और ना करेंगे। ये सिर्फ़ एक दर्द दिल है कि उन लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ करना भी चाहिए, ताकि कल हमें अल्लाह के सामने इन सवालों का जवाब न देना पड़े। हम सिर्फ़ ये कह दें अल्लाह हमने किया था जो हमसे हो सका था। अज़ान हो गई हसन भाई? जी ठीक है।